अपने बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव जब सिवान पहुंचते हैं तो क्या गजब का उनका इस्तकबाल होता है, क्या गजब का उनका स्वागत होता है। और तेजस्वी यादव भी फिर समझ जाते हैं कि भाई ओसामा साहब का किस तरीके का पावर है सिवान में और क्या दबदबा है उनका। जब उनके ऊपर बुलडोजर से फूल बरसाए जाते हैं तो तेजस्वी यादव समझ जाते हैं कि भाई साहब सिवान में ओसामा साहब जो है वो कितना दम रखते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद भी उनके नाम का क्या दबदबा है, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए। भाई साहब सिवान पहुंचते हैं तेजस्वी यादव और उनको उनसे मिलने के लिए, उनको पिकअप करने के लिए पहुंच जाते हैं ओसामा साहब। ओसामा साहब अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और पूरा उनका इस्तकबाल करते हैं। और यहां पे तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से बुलडोजर से फूल बरसाया जा रहा है। आरजेडी ने तो एकदम एक पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया के, भाई बुलडोजर का एक महत्व ही बदल गया। पहले बुलडोजर जो है वो घर तोड़ने के ऊपर जो है वो लगाया जाता था, लेकिन यहां पे देख लीजिए बुलडोजर से फूल बरसाया जाता है। और इतना फूल बरसाया जाता है कि भाई साहब जब तक उनकी यानी तेजस्वी यादव की गाड़ी एकदम फूल से ढक ना जाए तब तक लगातार बुलडोजर से फूल बरसाए जाते हैं। और ये दृश्य एकदम रमणीक और मनोरम दिखाई देता है। तेजस्वी यादव का जलवा तो वैसे ही बरकरार है, लेकिन सिवान में ओसामा साहब प्लस तेजस्वी यादव का जो जलवा था वो गजब था। मतलब शाम के वक्त जब सिवान तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ जो है उनको बस वहां पिकअप करने के लिए पहुंचती है। ओसामा साहब अपने दल बल के साथ उनसे मिलने पहुंचते हैं। और ये तस्वीर जब लोगों के बीच में आती है तो पता चलता है कि भाई तेजस्वी प्लस ओसामा मतलब M+Y। और इसी का इंपैक्ट विधानसभा चुनाव 2025 में भी देखने को मिलेगा। सबको पता है कि सिवान ही नहीं बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी ओसामा साहब का क्या दबदबा है। ये दबदबा अगर देखा जाए तो सिर्फ इनका ही नहीं है, बल्कि हिना साहब और मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी है। शहाबुद्दीन को अभी भी मुसलमान जो है वो अपना नेता मानते हैं। और अब चूंकि शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में रहे नहीं तो ओसामा साहब और हिना साहब जो है वो अब उनके लीडर हैं। उनका इंपैक्ट जो है वो लगभग पूरे बिहार में देखने को मिलता है मुसलमानों में। और अगर सिवान की बात की जाए तो सिवान देख लीजिए, गोपालगंज देख लीजिए, सारण का कुछ हिस्सा देख लीजिए, ये सब हिस्सा में कुछ ना कुछ इनका दबदबा है, पावर है। और जब इस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए खड़े होते हैं ओसामा साहब रात के अंधेरे में, तो ये बात बताता है कि भाई साहब अब जो MY समीकरण है ये अब फिर से एक होने वाला है। अब ये MY समीकरण क्या है? ये वही समीकरण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को कई सीटों के ऊपर जो है लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम जो है हिना साहब अलग ही चुनाव अपना लड़ रही थी। लेकिन अभी देख लीजिए फिर से एक हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई साहब अगर हम फिर से एक हो गए हैं मतलब MY एक हो गया है। और ये वही समीकरण है जो लालू प्रसाद यादव को भी 15 साल तक सत्ता में रखता है। 15 साल तक लालू यादव की पार्टी बिहार में राज करती है इसी समीकरण के बदौलत। और कल इसी का एक झांकी देखने को मिला जहां तेजस्वी यादव अपने लोगों के साथ जाते हैं, पूरा माहौल बनता है। हजार लोगों से ऊपर जो है मतलब हजारों की संख्या में लोग थे, भाई हजार लोग कहना गलत होगा, हजारों की संख्या में लोग थे। बहुत सारे लोग वहां पे पहले से ही वेलकमिंग के लिए यहां पहुंचे हुए थे। ओसामा साहब भी पहुंचे हुए थे और ओसामा साहब ने क्या व्यवस्था करवाई थी। तेजस्वी यादव भी देखे तो एकदम से गदगद हो गए, खुश हो गए जिस तरीके से उनका वेलकमिंग सिवान में हुआ है। पूरा माहौल जो है एकदम से सेट कर दिया गया है, MY समीकरण सेट कर दिया गया है। और देख लीजिएगा विधानसभा चुनाव में भी इसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये इंपैक्ट जो है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बना दे। सिवान जाने का एकमात्र प्रयोजन था कि सिवान में ओसामा साहब रहते हैं, सिवान में शहाबुद्दीन की फैमिली रहती है। और अगर उस फैमिली से आप बेहतर अपनी चीजों को दिखा पाते हैं तो मुसलमान वोटर जिनका भरोसा उठने लगा था एक बार फिर से आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देंगे। और अगर वो भरोसा करना शुरू कर देंगे तो भाई साहब पूरा गेम ही बदल जाएगा बिहार विधानसभा के चुनाव का। और देख लीजिए तेजस्वी यादव का मिलना एकदम से गेम चेंजर जो है वो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।